वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अमित निषाद टेक्निकल अम्मी जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस असाइनमेंट में हम लोग एच लुकअप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। पिछले असाइनमेंट में हम लोगों ने वी लुकअप फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एच लुकअप फंक्शन को भी कुछ उसी प्रकार से यूज करते हैं। यदि आपने वी लुकअप वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगा। वी लुकअप का वीडियो सबसे पहले आप देख ले। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में हमने इस प्रकार का कुछ डाटा लिया हुआ है और यहाँ पर ये जो डाटा लिखा हुआ है ये हमारा वर्टिकली लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस डाटा को हॉरिजेंटल में चेंज करना होगा। तो हॉरिजेंटल में चेंज करने के लिए आपको एक नई शीट यहाँ पर ले लेनी है और शीट 1 से आपको इस डाटा को कॉपी कर लेना है। इस डाटा को इस प्रकार से सेलेक्ट करके कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप शीट 2 पे जाकर के यहाँ पर आपको इस डाटा को पेस्ट करना है। पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मिलेगा। आपको पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑप्शन को यहाँ पर टिक लगाना है। जैसे ही आप ट्रांसपोज करके ओके करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो वर्टिकल से हॉरिजेंटल में इस प्रकार से बदल जाता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको ये डाटा इजीली विजिबल हो जाए। आइए इस डाटा पर समझते हैं कि एच लुकअप फंक्शन को किस प्रकार से प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हेडिंग दी गई है उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर हम नेम टाइप करेंगे किसी व्यक्ति का और यहाँ पर हमें सिटी और सैलरी उसकी ऑटोमेटिक चाहिए इस मेन डाटा से। तो सिटी में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू मतलब सर्चिंग वैल्यू, जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर या तो एड्रेस देना है या फिर वो वैल्यू ही आपको यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर देनी है। तो यहाँ पर हम नेम इस जगह पर टाइप करेंगे, इसलिए आपको नेम का यहाँ पर एड्रेस दे देना है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पर टेबल एरे देना है। टेबल एरे में आपको मेन डाटा में हेडिंग छोड़ करके बाकी जो डाटा है उसकी आपको रेंज यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, पूरी रेंज यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और इसके बाद एक बार F4 फंक्शन की प्रेस करनी है जिससे कि हमारे जो सेल एड्रेस है जो रेंज में दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर डॉलर का साइन आ जाता है एड्रेस में। ध्यान रखना है आपको कि लुकअप वैल्यू में आप यहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं बदलेंगे। आपको सिर्फ टेबल एरे में जो रेंज दी जा रही है सिर्फ उसी को यहाँ पर एब्सोल्यूट रेंज में बदलना है। कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर देना है, यानी कि मेन डाटा से हमें कौन सी रो आंसर पर चाहिए। तो नेम हमारी जो रो है वो फर्स्ट रो है, सिटी इसमें यहाँ पर दूसरी रो है, तो इसलिए आप यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला जो लगा रहे हैं वो सिटी वाले रो पर लगा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 2 दे देना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज मिलती हैं, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पर हम जो सर्चिंग कर रहे हैं वो नाम के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मैच देना है। एग्जैक्ट मैच का मतलब है यहाँ पर फॉल्स, और फॉल्स को डिनोट किया जाता है यहाँ पर 0 से। यहाँ पर आपको 0 लिखना है और इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एरर मिलती है, जैसे हमने वी लुकअप फंक्शन में आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फंक्शन को F2 फंक्शन की से चेंज करना है और इस पूरे फंक्शन को आपको इफ एरर फंक्शन में बंद कर देना है। लास्ट में आपको यहाँ पर कॉमा लगा करके 2 डबल कोट्स लगा देने हैं। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, इंटर की प्रेस करनी है। अब यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हो रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये नाम टाइप किया तो इसकी जो सिटी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। इसी प्रकार से सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर सैलरी में लगाना है। तो इससे आपको क्या करना है, सिटी पे कर्सर रख करके F2 फंक्शन की प्रेस करनी है और जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है इसको आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सैलरी के सेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर F2 फंक्शन की एक बार प्रेस करनी है। इसके बाद फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर देना है
और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो रो नंबर है हमारी वो सैलरी तीसरी रो है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 की जगह पर 3 कर देना है। इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर जो राज है, राज का आपको सिटी और सैलरी यहाँ पर मिल चुका है। अब ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं दोनों, इन दोनों फॉर्मूले को आपको सेलेक्ट करके इस प्रकार से ड्रैग कर देना है। जैसे आप इसे यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं तो सभी जगहों पर यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर आप दूसरे किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो आपको सिटी और सैलरी उसकी ऑटोमेटिक मिल जाती है। आई होप आपको जो है दोनों फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आप फॉर्मूला फिर से देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिटी पे कर्सर रख के F2 फंक्शन की प्रेस करनी है। इससे आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देता है। ध्यान रखना है सिटी वाले फॉर्मूले में आपको यहाँ पर 2 लिखना है और इसी फॉर्मूले को जब आप सैलरी वाले रो पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको रो नंबर 3 कर देनी है। इंटर की प्रेस करते हैं और आपको ये दोनों फॉर्मूले इस प्रकार से लगा देने हैं। आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। धन्यवाद।